हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम जिसमें हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टल का आदर्श नंबर में हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से आज का हमारा उसका सेकेंड पार्ट है जो कि है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसके पहले हमने ऑक्टल का डेसिमल में कन्वर्जन पढ़ लिया है, उसके इंटीजर पार्ट को भी और फ्रैक्शनल पार्ट को भी। आज हम पढ़ेंगे कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आपको कोई ऑक्टल नंबर दे दिया जाता है और उसका आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक होते हैं। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 8 होते हैं, इसलिए इसका बेस जो माना जाता है वो 8 माना जाता है। अगर हम इसका पेयर बनाना चाहें, जब भी हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करना होता है तब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑक्टल नंबर होता है उसमें हम 3 का पेयर बनाते हैं। 3 का पेयर बनाएंगे तो 0 से लेकर के 7 तक हमारे क्या होते हैं, ऑक्टल होते हैं, जिसमें 4 2 1। अगर इन सारे को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा, 7 डिजिट मिलेंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हमें इतना ही मिलना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये 3 का पेयर बनाएंगे, यानी 3 का पेयर ये बन चुका है। अब हम देखते हैं जो हमारा बाइनरी होता है वो 0 एंड 1 होता है, जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है, यानी 2 डिजिट होते हैं। अगर हम देखें इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में हमें मान लीजिए कोई एक ऑक्टल नंबर दे दिया गया है जो कि क्या है, मान लीजिए 53.67। ये क्या दिया गया है, हमें ऑक्टल नंबर दे दिया गया है। इसका कन्वर्जन हमें किस में करना है, बाइनरी में करना है। ऑक्टल दिया गया इसलिए बेस 2 लिख दिया है, बाइनरी में करना है बेस 2 लिख, ऑक्टल में करना था हमने बेस 8 लिख दिया है, बाइनरी में करना है बेस क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है, ताकि चीजें हमें यहीं से पता चले कि हमें कन्वर्जन किस में करना है। अब हम देखते हैं कि इसका कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, हमें कितने कितने का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। यदि कोई नंबर ऑक्टल में दिया गया और उसे आपको बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो आपको 3 का पेयर बनाना होगा। अब 3 का पेयर यानी कि 4 2 1 ऐसे करके हमें 3 डिजिट्स के पेयर बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम इसे अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों पार्ट को लिखना होगा। 5 3 लिख लिया, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, उसके बाद 0.67 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाना है, यानी जो 7 है इसको हम क्या कर देंगे, 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद जो 6 है इसको भी हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 2 कर देंगे, 1 कर देंगे। उसके बाद जो 3 है इसमें भी हम 3 का पेयर कर देंगे, 4 2 1। उसके बाद 5 को भी कर देंगे, 4 2 एंड 1। तो ये हो गया, इतना हमने लॉजिक क्या कर दिया, अपना डिफाइन कर दिया, यानी 3 का पेयर हमने बना दिया इसमें। अब देखना है हमें कि किस किस डिजिट से मिलकर वो नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर जिस डिजिट से मिलकर वो नंबर हमारा तैयार हो रहा है उसके नीचे हमें 1 1 लिखना है, और जिससे नहीं बन रहा है यानी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसके नीचे हमें 0 लिख देना है। सबसे पहले हम देखते हैं 7 को। यहाँ पर जो हमारा 7 है, अगर इसमें देखें तो इसमें 7 कैसे होगा, अगर इन तीनों को ऐड करें तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यानी इन तीनों की आवश्यकता है। यानी 4 के नीचे हम 1 लिखेंगे, 2 के नीचे भी 1 लिखेंगे और 1 के नीचे भी 1 लिखेंगे, क्योंकि इन तीनों को ही ऐड करने पर हमें 7 मिलेगा। अब 6 को देखते हैं, 6 में क्या, 4 और 2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें 6 मिल जाता है। तो 1 के नीचे हमें 0 लिख देना होगा, क्योंकि इस नंबर को हमें कोई आवश्यकता नहीं है इस नंबर की। 2 के नीचे 1 लिखेंगे, 4 के नीचे 1 लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम 3 को, इसमें पॉइंटिंग हो या फिर ऐसे ही वैल्यू दी गई हो इंटीजर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का जो लॉजिक होता है वो सेम होता है निकालने का। और इसमें हम क्या देखें, 3 किन किन नंबर से मिलकर बना है, यानी कितने डिजिट से मिलकर बना है। तो इसमें 2 को अगर हम ले लें, 2 के नीचे 1 लिख दें और 1 के नीचे 1 लिख दें, यानी कि 2 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो हमें 3 नंबर मिल जाता है। तो हमें 4 की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इसके नीचे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब देखते हैं 5। अगर हम 5 को देखें तो इसमें अगर 4 एंड 2 को ऐड करते हैं तो 6 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा। बट अगर हम 4 और 1 को ऐड करते हैं तो हमें 5 मिल जाता है, इसलिए 1 के नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और 4 के नीचे 1 लिख दिया और 2 के नीचे 0 लिख दिया। ये हो गया हमारा कन्वर्जन, यानी ऑक्टल दिया गया था, हमने उसका बाइनरी में क्या कर दिया, कन्वर्जन कर दिया।
अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें सिंपल सा इसे लिख देना है। लिखना कैसे है, यहाँ पर हमें इसके बाद क्या था, पॉइंट था। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लिखने के लिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। नंबर क्या दिया गया था हमें, 53.67, ये ऑक्टल में दिया गया था। इसको हमें किस में कन्वर्जन करना था, बाइनरी में करना था, जिसके लिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इधर साइड से इधर साइड को चलेंगे, ऐसे लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया वो आ गया। यहाँ पर लिखेंगे हम इसके रिजल्ट को, जो कि होगा इसका कन्वर्जन करने के बाद आएगा हमारा, तो सबसे पहले हमारा क्या है, 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। उसके बाद आपको कॉमा नहीं यूज करना है। उसके जस्ट बाद आपको सेकेंड वाला लिखना है, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर क्या है, यानी कि 2 डिजिट्स यहाँ पर जो दिए गए थे, 53 जो हमारा नंबर था, सबसे पहले इसका जो भी हमारा बाइनरी होगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, हमारा पॉइंट है, यानी फिर हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद का जो बाइनरी है उसको फिर नोट डाउन कर लेंगे। तो 1 1 ये है, 0, उसके बाद फिर 3 बार 1 है, 1 1 1। तो ये क्या आ गया, हमारा बाइनरी आ गया। यानी कि जो हमारा 53.67 जो हमारा नंबर दिया गया था ऑक्टल में, इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या आ गया, 101011.1101101। ये क्या हो गया, इसका बाइनरी कन्वर्जन आ गया। अगर आप इसे टेबल में चेक करते हैं तो हमें आंसर सेम यही मिलेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, जो कि था ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आपको किसी भी नंबर का ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना होगा, 3 का पेयर बनाना होगा, और उस पेयर में देखना होगा कि कौन कौन से डिजिट से मिलकर हमारा वो नंबर तैयार हो रहा है। जो जिस डिजिट से मिलकर हमारा नंबर तैयार हो रहा है उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, और जिस डिजिट की आवश्यकता नहीं है उसके नीचे हम 0 कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। उसके बाद सारे नंबर को एक सीक्वेंस से हम नोट डाउन कर लेंगे। अगर पॉइंट है तो उस नंबर तक का बाइनरी नोट करेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर आगे का बाइनरी नोट करेंगे। तो ये था आज का हमारा पॉइंट। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, जिसे करके आपको क्या करना है, कमेंट में उसका आंसर करना है। हम दे रहे हैं यहाँ पर आपको 67.102। इसको क्या करना है, आपको इसका कन्वर्जन करना है। यहाँ पर ये दिया गया है ऑक्टल में, इसको आपको बाइनरी में इसका कन्वर्जन करना है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, और जो भी आंसर आता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।